जेन टेक्नोलॉजीज लास्ट वीक कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए और आज 10% से ज्यादा की गिरावट पे ओपनिंग आती है। इतना बड़ा डाउनफॉल एक रिजल्ट के बाद में, क्या रिजल्ट इतने बुरे हैं कंपनी के कि कंपनी में ये डाउनफॉल डिजर्व होता है? क्या इन्वेस्टर ये डाउनफॉल डिजर्व करते थे आज के दिन? ऑल दो उसके बाद में रिकवरी भी उतनी ही बन गई है, पर स्टिल प्रीवियस जो क्लोज था वहां से अभी भी लगभग 3-4% इन्वेस्टर नीचे है। तो ऐसी सिचुएशन पर भैया करें तो करें क्या, क्योंकि जो आपका रिजेक्शन है वो प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग ही है। नहीं समझ में आया? शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहले रिजल्ट्स पर आएंगे, फिर आएंगे हम इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन आसम सर्टिफाइड। ये है जेन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स। 10.48% का नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने अपने रिवेन्यूज पर दिया। इनफैक्ट अगर आप मार्च का क्वार्टर कंपनी में देखोगे तो -45% का ग्रोथ था कंपनी का, जो कि काफी बेटर नजर आता है मार्च जून क्वार्टर आपका इन कंपैरिजन विद मार्च। तो कंपनी का नंबर भले ही यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% गिरा है, बट स्टिल प्रीवियस ग्रोथ से कंपनी का प्रेजेंट ग्रोथ काफी इंप्रूव हुआ है। यानी कि अगर कंपनी नेगेटिव में भी है तब भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट वहां पर शो करी है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपीएम परसेंटेज 1% ड्रॉप है, बट ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंपनी का प्रॉफिट, जो कि आया है 32% पे। पिछले साल यही प्रॉफिट 53 करोड़ पर था। 32 करोड़ का प्रॉफिट इस बार आया है, पिछले साल 53 करोड़ का था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -23% है। यानी ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट काफी गिरा है। 23% कंपनी का प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑल्दो यहां पे भी कंपनी का प्रॉफिट रिक्वायर्ड ग्रोथ से काफी इंप्रूव हुआ है। रिक्वायर्ड ग्रोथ थी -68, वहां से कंपनी -23% के ग्रोथ पर आती है। तो भले ही यह रिजल्ट बहुत बुरा था, इनफैक्ट मार्च का रिजल्ट इससे भी बुरा था, बट जून के रिजल्ट में कंपनी ने इंप्रूवमेंट्स कहीं ना कहीं शो करी है। बट स्टिल रिजल्ट बुरा ही है, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट को तो भैया पॉजिटिव नहीं माना जा सकता। पर स्टिल पिछले क्वार्टर के यानी कि ग्रोथ जो रिक्वायर्ड था एनुअल बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट फिर भी काफी इंप्रूव करके गया है। अब इसके बावजूद भी आज के दिन जेन टेक्नोलॉजीज में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है। मैं आपको दो चीजें यहाँ पे दो चीजें मैं अभी आपको बताता हूं। पहले तो एक बार ये नोट करना कि आपकी प्रीवियस क्लोजिंग अराउंड 1771 पे थी, 1771 पे, और यहां पर आपको ये लाइन नजर आएगी, ये है अराउंड 1740 पे। ये एक इंपॉर्टेंट बेस बना होता है जेन टेक्नोलॉजी पे। एक चीज हमेशा नोट करना कि आज के दिन की जो गिरावट है ना, अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिजल्ट, रिजल्ट ने तो सिर्फ एक सेंटीमेंट क्रिएट किया मार्केट में, लेकिन आज के दिन की गिरावट कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग का एक एग्जाम्पल थी मार्केट के अंदर। मार्केट में आपको एक रीटेस्टिंग एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर बार बार देखने को मिलती है। 740 पर वही रीटेस्टिंग एक बार, दो बार, तीन, चार और पांच बार लगातार आपको देखने को मिली। अब जब इतनी बार रीटेस्टिंग एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर हो रही होती है और आपका रिजेक्शन हर बार यहां पर ड्रॉप कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको गिरावट मिलेगी। ऑल्दो गिरावट कभी इतने बड़े गैप डाउन में नहीं होती है, वो छोटी सी गिरावट हो सकती थी, जैसे 1740 आज के दिन आपको यहां पर ओपनिंग दिखती, 1740 के आसपास स्टॉक बन रहा होता। बट सेंटिमेंटल गिरावट कहीं ना कहीं यहां पर जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है 10%, वो सेंटिमेंट्स की वजह से। अब दो पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूं। पहले यहां पर आप आओ कंपनी के अपडेट्स के ऊपर। कंपनी ने एक अपडेट और दी है। जेन टेक्नोलॉजी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम। कारगिल विजय दिवस पर कंपनी ने ये नया जो है अपना एंटी ड्रोन सिस्टम जो है अनवील किया है। ये अच्छी खबर है कंपनी के लिए। कंपनी ने ये अपडेट देकर के इन्वेस्टर्स को ये भी बताया कि कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। टोटल 1239.02 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है, और टेक्निकली 43.7 पर आपका एमएफआई, 47 पर आपका आरएसआई है। और बाहर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, 2,62,602 पर बाहर है आपके, और सिर्फ 81,000 सेलर है। तो बाहर और सेलर का डिफरेंस अचानक से काफी ज्यादा बड़ा है जैसे स्टॉक में गिरावट आई है। अब आते हैं आपकी दो पॉसिबिलिटी पे। पहले पॉजिटिव वाली देख लेते हैं एक बार। जब भी इस तरह की आपके पास कैंडल ड्रॉ होती है एक गैप डाउन के बाद में, तो जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी आती है वो कुछ इस तरह की कैंडल पर आती है। इसीलिए मैंने यहां पर 1740 जो ड्रॉ कर रखा है, 1740 मैंने अभी पहले आपको इसलिए बताया कि ये रीटेस्टिंग लेवल था,
इसलिए उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर 1740 दिखा रहा हूँ कि ये आपका रिजेक्शन है। तो अगर पहली पॉसिबिलिटी बनती है कल के सेशन में, उसके अकॉर्डिंग 1740 कल कहीं ना कहीं जेन टेक्नोलॉजीज आपको टच करता देखने को मिलेगा। उसके लिए आपकी क्लोजिंग 1702 के आसपास बननी जरूरी है। अगर इस तरह से क्लोजिंग आपकी आ रही है तो 1740 की पॉसिबिलिटी 1 कहीं ना कहीं कल के दिन बनती है। ऑल दो ये बहुत हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके की है जो इंडिकेट करती है 1620 पर क्लोजिंग। तो दो पॉसिबिलिटी कल के दिन बनती है आपके जेन टेक्नोलॉजीज में। पहली पॉसिबिलिटी के लिए आपके पास पहला और दूसरा आवर 1702 के ऊपर बनना जरूरी है कल के सेशन में, ताकि आप 1740 को अचीव कर सको। आई बिलीव कि पहली पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हाई हैं रादर देन दूसरी पॉसिबिलिटी के, पर स्टिल यहां पर हाई रिस्क जरूर रहेगा इस वीक के अंदर जेन टेक्नोलॉजीज में। बाकी देखते हैं किस तरीके से आगे ये इंप्रूव करेगा, जो आज के दिन का फॉल है वापस से उसको 1740 और 1770 तक। सो ये था वीडियो आज के दिन, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।